स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं शुभम यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं शुभम यादव व्लॉग्स। साथियों, आज हमारे कुकरेल में काटाकुरेडी में पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के श्री शिव महापुराण कथा का आज दूसरा दिन है और मैं कथा स्थल में पहुंच चुका हूं। मैं थोड़ा लेट हो गया, कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। चलिए आपको सीधे बिना किसी भूमिका के कार्यक्रम को दिखाता हूँ। देखिए, कल के मुकाबले यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है। निकल चुके थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी संख्या में आ जाएं। कल के मुकाबले की बात करें तो आज बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। 10 वर्ष ये देखिए, 3 बार उधर दूर दूर तक पूरा पंडाल भरा हुआ है। ये वाला पंडाल भी पूरा भरा हुआ है। ये वाला पंडाल, ये जो कल मैं आपको दिखाया था वीवीआईपी सेक्शन, वीआईपी सेक्शन पूरा भरा हुआ है। जब आईवीएफ के माध्यम उधर से देखिए, संतान प्राप्त करना चाहते थे लेकिन असफल रहे। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे। आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप आश्रित, और जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा, ये देखिए, जब हम परमात्मा पर मैं आज आने में थोड़ा सा लेट हो गया और महाराज जी का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका था। आज कल की भांति पूरा जो कार्यक्रम है वो आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पूरे आरती तक का कार्यक्रम आपको दिखाऊंगा मैं। दुख का दया आप इस पर आश्रित हो जाओ, भरोसे के साथ श्रद्धा के साथ। और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे तो क्यों ना सुनेगा। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हुई। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोले, जम के कुंद केश्वर।
कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, डॉक्टर की दवाई को खुद खा, पर भगवान का नाम लेकर, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंडकेश्वर के नाम से शरीर को लगेगी, क्यों ना लगे? जब हम उससे आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा है कि कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में तो शंभो की दीवानी, शंभोनाथ में मगन। देखिए, आज द्वितीय दिवस की इस कथा पंडाल में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी भी उपस्थित हुई हैं, जो कि शिव महापुराण की इस कथा का रसपान करने के लिए आई हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार रोना सेन जी भी हैं, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम जी भी हैं, सभी यहाँ नृत्य कर रही हैं, शिव जी के इस भजन में मग्न हो चुकी हैं। कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, मेरी छोटी सी झोपड़ी, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन में। ये देखिए किस प्रकार से यह पूरा पंडाल जो है शिवमय हो चुका है। और यहाँ देखिए हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नगरी के माननीय खंड संचालक आदरणीय गोकुल देवांगन जी भी यहाँ आए हुए हैं कथा का रसपान करने। और यहाँ देखिए भैया को देखिए किस प्रकार से भजन के अनुरूप डमरू का वादन कर रहे हैं। देखिए कितना अद्भुत माहौल है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरा माहौल जो है पूरा शिवमय हो चुका है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं वो सभी शिव भक्ति में लीन होकर शिव भजन में नृत्य कर रहे हैं। ये देखिए और कल मैंने आपको जो ध्वज दिखाया था वो ध्वज जो है आज भी लहरा रहा है। मैं तो भोले की मैं तो
क्या बॉस? और योगेश देखिए, कथा का समय कुछ ही समय बचा है, आधे घंटे का बस समय बचा है और अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और आज मतलब कहना चाहिए कि कल जितनी भीड़ थी उससे कहीं ज़्यादा आज भीड़ है। और आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि कल परसों में इससे भी ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि संभवतः सीएम साहब का भी कार्यक्रम होना ऐसी जानकारी मिली है। तो हो सकता है कि उस दिन व्यवस्था थोड़ी और मजबूत की जाए। बाकी कथा पंडाल पूर्ण रूप से भर चुका है और जो पुलिस प्रशासन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी जोर शोर से की गई है यहाँ। और बहुत व्यवस्थित तौर पर यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनको बिठाया गया है। साथियों, आज कथा का दूसरा दिवस है और कल की कथा को आपने मेरे YouTube चैनल में देखा होगा और आज कथा का दूसरा दिन है। मैं आज दूसरे दिन की कथा में भी उपस्थित हूँ और आज की दूसरी दिवस की कथा का भी मैं आप लोगों को रसपान कराने जा रहा हूँ। आप ये मंच के जस्ट किनारे में ये कुछ लोगों को देख रहे हैं जो LED पर नजर रखे हुए हैं। ये पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं जो पूरी व्यवस्था को CCTV कैमरे के माध्यम से सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा तो जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है। निरंतर जितने भी कैमरे यहाँ लगे हुए हैं सभी पर नजर रखी जा रही है। और ये देखिए आप, ये देखिए सभी कैमरों पर यहाँ नजर रखा जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं पंडाल में हो, पंडाल की व्यवस्था को, या आप यहाँ देखिए सड़क में जो कैमरे लगे हैं, पंडाल के अंदर जो कैमरे लगे हैं और मैदान में जो कैमरे लगे हैं उसे भी यहाँ दिखाया जा रहा है। आज की आरती को आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया हूँ क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं, तो महाराज जी आएंगे उसका क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा बाहर निकल गया था। चलिए, महाराज जी आएंगे उसका क्लिप आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखिए, दूसरे दिवस की कथा के समापन के उपरांत महाराज जी अभी आने वाले हैं। देखिए, पूज्य महाराज जी अभी आ रहे हैं। द्वितीय दिवस की कथा के समापन के बाद महाराज जी जहाँ रुके हुए हैं, यहाँ गांव में काटागुरिडी में, वहाँ निवास की ओर जा रहे हैं। देखिए, कार्यक्रम समापन के बाद मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि महाराज जी व्यासपीठ से उतर करके जैसा अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, अभी मैं कथा पंडाल के अंदर फिर से आ गया हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कथा पंडाल धीरे धीरे खाली हो रहा है। यहाँ जो श्रद्धालु बैठे थे, जो कथा का शिव महापुराण की कथा का रसपान करने आए थे, वो धीरे धीरे यहाँ से निकल रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं। और कल जैसा कि आपको दिखाया था, आशीष जी फिर से यहाँ लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं।